हम देख सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जब पहले ही इस चीज़ की कुछ आगाह हो गई थी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। इस घटना को होने से पहले ही कुछ ना कुछ अंजाम दे देना चाहिए था। हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो उन सारे लोगों की जो इस हादसे के शिकार हुए हैं उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है और उनके परिवार वालों को मालिक इस मुश्किल समय में हौसला दे और सरकार और जांच एजेंसियां सख्त से सख्त कदम उठाएं ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। और चाहते हैं कि जो भी मुनासिब हो, जो भी बेहतर से बेहतर कार्रवाई की जा सके वो की जा सके। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ JNK के पहलगाम पे हमला नहीं है, ये हमला पूरे देश भारत देश के ऊपर है। ये वो 28 नागरिक जिन्होंने अपने जो हताहत हुए हैं वो नहीं, यहाँ पर 140 करोड़ भारतीय भी हताहत हुए हैं। शाह जी 6, 7, 8 अप्रैल को कुछ दिन पहले ही वहाँ जाते हैं, सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं और बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ से हटाने का आदेश देते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये भी हम जानना चाहेंगे, ये भी हम जानना चाहेंगे। जनता ऐसे मरती रहेगी नहीं तो। देखिए जिस तरह से आए दिन हमले हो रहे हैं, मिनिस्टर के अंदर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी थी, सीधा टारगेट किया और 3 टायर सिक्योरिटी के बावजूद इसको देखेंगे तो ये फेलियर है गवर्नमेंट का कि एक गवर्नमेंट भी एक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। वहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि हमने दी हुई है। तो कितनी खुलेआम ये लोग, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑन मोरल ग्राउंड होम मिनिस्टर एक्शन की बात की जा रही है। हम ये कहते हैं कि होम मिनिस्टर को पहले इस्तीफा दो और हम तो ये कहते हैं मोदी भी इस्तीफा दो। आप ये बताओ कि मोदी जो है बाहर थार फिर आ गया और आके वहाँ बिहार में चला गया, क्यों गया रैली में? वो बाहर से आया तो वो रैली में जाने के लिए आया, इस चीज के लिए नहीं आया। जाकर वो आतंकवादियों पे एक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कब करेंगे? हम तो ये कहते हैं काश आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती। हम इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं आज, अब से पहले पाकिस्तान के 2000 वहां पे टूरिस्ट थे, आखिर वो कहां चले गए? ये सवाल उठता है गृह मंत्री जी पर, ये सवाल उठता है देश की IB पर, ये सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री पर। आखिर हमारे हम वतनी भाई शहीद हो गए, आखिर इनका खून क्यों बहा? अगर वहां पे एजेंसियां फेल ना होती तो हमारे वो भाई जिंदा होते और आज भी वहां पे टूरिस्ट वहां पे जा रहा होता, आ रहा होता। ये देश का नुकसान है, इस देश के नुकसान को देश का युवा कभी भूल नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं रंजय कुमार। 22 अप्रैल को जो घटना हुई है पूरा देश उससे दहल उठा है और पूरे देश में दुख है। जिस प्रकार से 27 लोगों की जान गई है उसको लेकर आज AICC में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकाला है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम देख पा रहे हैं कि पूरे जो देश में है इस प्रकार की सभाएं पूरे देश में हो रही है और लगातार जो है इस पे प्रधानमंत्री मोदी से कड़े एक्शन की बात की जा रही है। अभी हम कांग्रेस के कार्यालय में है AICC में, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में इस आतंकवाद में जो लोग जिन लोगों की जान गई है और पूरे देश में पिछले कई दशकों से लगातार आतंकवाद को झेलते हुए बहुत सारे नागरिकों की जान गई, उसको लेकर आज यहाँ पे ये कैंडल मार्च हो रहा है और पूरा देश एक साथ है। और सभी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब रुकने का समय नहीं, वो एक कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। और लगातार साथ ही साथ ये भी बात उठ रही है कि इतना सब कुछ हो गया आखिर कैसे, जब कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेना रहती है। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है हाथों में मोमबत्तियां जलाकर एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये आज पूरे देश में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो लगातार इस बात को लेकर, ये पीछे भी हम देख सकते हैं कि सभी हाथों में एक मोमबत्ती है और यहाँ लोग बाग आए हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज 15 राज्यों के कई नागरिकों की जान गई है। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद हो बर्बाद, लगातार इस बात की जो है
चूर चूर हो जाएगा। वहीं पे जो कश्मीरी मुसलमान थे, कैसे उन लोगों ने लोगों की जान बचाई है, अपनी जान को दांव पे लगाकर, और कई लोगों की जान गई यहाँ पे। हम देख सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं। भाई सर क्या कहना चाहेंगे? आवाज दो। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर सर? देखो ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जब पहले ही इस चीज़ की कुछ आगाह हो गई थी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। इस घटना को होने से पहले ही कुछ ना कुछ अंजाम दे देना चाहिए था, और ये बहुत ही दुखद घटना है, और जैसा उन्होंने किया उनके साथ इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से? हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो उन सारे लोगों की जो इस हादसे के शिकार हुए हैं उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है, और उनके परिवार वालों को मालिक इस मुश्किल समय में हौसला दे, और सरकार और जांच एजेंसियां सख्त से सख्त कदम उठाएं ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके और ऐसी कोई घटना दोबारा किसी कहीं पे भी ना हो पाए। तो ये कांग्रेस कार्यालय में आज लोग जो है एकत्र हुए हैं आतंकवाद के खिलाफ, उस आतंकवाद के खिलाफ जिसमें कई लोगों की जान चली गई जो कि निर्दोष थे, जो अपने परिवार के साथ जो है कुछ समय के लिए उस नज़ारे को देखने वहाँ गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने निहत्थों पे गोलियां चलाई और पूरा देश स्तब्ध है, और पूरा देश एक साथ इस दुख की घटना में, और साथ ही साथ पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं हो रही है। सरकार ने भी माना है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में एक चूक है कि जब वहाँ इतने लोग थे, और ऐसे में कुछ समय पहले वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला था, उसको रद्द किया गया था। तो ऐसे में जब इतनी भारी संख्या में लोग बाग मौजूद थे तो आखिर वहाँ सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? और साथ ही साथ इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर कुछ समय पहले वहाँ पे आर्मी के लोग पहुंचते और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती तो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हम जो है अभी कांग्रेस कार्यालय में हैं और चाहते हैं कि जो भी मुनासिब हो, जो भी बेहतर से बेहतर कार्रवाई की जा सके वो की जा सके। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ JNK के पहलगाम पे हमला नहीं है, ये हमला पूरे देश भारत देश के ऊपर है। ये वो 28 नागरिक जिन्होंने अपने जो हताहत हुए हैं वो नहीं, यहाँ पर 140 करोड़ भारतीय भी हताहत हुए हैं। ये हम अब आपके जरिए ये बताना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई है, 35 साल का जो इतिहास है JNK के अंदर आतंकवाद का, ऐसी घटना हमने आज तक नहीं देखी है। उस एरिया में भी काम किया है, लेकिन हमने 35 साल में आज तक ये नहीं देखा कि किसी की आइडेंटिटी को, पहचान को देखकर किसी को कुछ किया जा रहा है। तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड जो दिखाई दिया है वो गलत है। हम ये देश को यहाँ से बताना चाहते हैं, ये देश गंगा जमुनी सभ्यता का देश है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी माइनॉरिटीज़ का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का एक बराबर देश है। और अमित शाह जी 6, 7, 8 अप्रैल को कुछ दिन पहले ही वहाँ जाते हैं, सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं और बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ से हटाने का आदेश देते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये भी हम जानना चाहेंगे, ये भी हम जानना चाहेंगे। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए कि उनको किस बात का डर था कि वो अपना दौरा रद्द किया। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम ने रिव्यू किया था 6, 7, 8 अप्रैल को, और उसमें कहा गया था कि भाई ये कहा गया था कि सिक्योरिटी पूरी तरह से दुरुस्त है, सिक्योरिटी पूरी तरह से दुरुस्त है। तो अगर दुरुस्त थी तो आज ये 15 दिन बाद कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम से पूछना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे आज पूरा देश एक साथ है। सर थोड़ा सा जगह दें सर, सर प्लीज।
आवाज दो हम एक हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, और हाथों में मोमबत्तियां और मशाल लेकर आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरे देश से एक साथ एक सुर में आवाज आ रही है। और आज एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये विरोध प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ जो है उठाई है। हम देख पा रहे हैं कि कैमरामैन की नज़रों से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथों में मोमबत्तियां और मशाल लेके एक भारी संख्या में लोग आज मौजूद है और पूरा का पूरा विपक्ष जो है एक साथ है, एक सुर में है कि सरकार को कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। पुलवामा के बाद ये अब पहलगाम में हुआ है और निहत्थे पर्यटकों पे जो ये हमला हुआ है पूरे विश्व में इसकी कड़ी भर्त्सना और निंदा की गई है। और हम देख पा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग बाग इस दुख में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं और पूरा देश जो है खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे जो पूरा एक बात है, पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, जनता ऐसे मरती रहेगी नहीं तो। देखिए जिस तरह से आए दिन हमले हो होम रहे हैं, मिनिस्टर के अंदर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी थी, सीधा टारगेट किया और उन्होंने। 3 टायर सिक्योरिटी के बावजूद इसको देखेंगे तो ये फेलियर है गवर्नमेंट का कि एक गवर्नमेंट भी एक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए। वहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि हमने दी हुई है। और कितनी खुलेआम ये लोग, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। ऑन मोरल ग्राउंड होम मिनिस्टर कड़े एक्शन की बात की जा रही है। हम ये कहते हैं कि होम मिनिस्टर को पहले इस्तीफा दो, और हम तो ये कहते हैं मोदी भी इस्तीफा दो। आप ये बताओ कि मोदी जो है बाहर था फिर आ गया और आके वहाँ बिहार में चला गया, क्यों गया रैली में? वो बाहर से आया तो वो रैली में जाने के लिए आया, इस चीज के लिए नहीं आया। जाकर वो आतंकवादियों पे एक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कब करेंगे? हम तो ये कहते हैं काश आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती। हम इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं आज, अब से पहले पाकिस्तान के इस एक्शन के ये भी तो बोले कि 2008 में हुआ था, ये आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम लोग सीधा जवाब चाह रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि विपक्ष पूरा का पूरा सरकार के साथ है, आप एक्शन करिए और एक्शन करके दिखाइए। उन मासूम लोग जो मरे हैं, जिनको मारा गया है, उनकी शहादत खराब नहीं जानी चाहिए। इस तरह से उन पर अटैक हुआ है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम। कांग्रेस की भलाई, यही देश की भलाई के लिए कांग्रेस सरकार के साथ है। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता बनी रही और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मीडिया ने एक एंगल दिया है कि धर्म पूछ के मारा गया और आई विटनेस ने कहा है, ये जितना भी गोदी मीडिया आज तक अपनी बयानबाजी दे रही है उसमें मैं यही कहूँगा 90% झूठ बोलती है गोदी मीडिया, और उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया है इस बात का। भाई धर्म और जाति से क्या कोई टेररिस्ट का धर्म होता है क्या? उसमें तो 10 मुसलमान भी 8 मुसलमान भी मारे गए हैं 28 में, और जो 25 घायल हैं जो अस्पताल में मौजूद हैं उनमें भी तो मुसलमान हैं। और वो घोड़े वाला जो बेचारा सैलानियों को लेकर जा रहा था आदिल, वो लड़का उनको बचाने में अपनी जान को गंवाया है, और तुम वहाँ हिंदू मुसलमान धर्म और जाति की बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त देश की बात है, देश की शान की बात है, देश की मान की बात है, देश की आन की बात है, और तुम आए वहाँ सऊदी से घूम करके वहाँ कहते हैं पुलाव बिरयानी खा के सीधे पहुँच गए बिहार। और ये जननायक नेता मैं कहूँगा श्री राहुल गांधी जी, जिनके अंदर इस वक्त दुनिया में सबसे पॉपुलरिटी एक्सेप्टेंस बढ़ी है और नंबर 1 का नेता है आज दुनिया में, जो सीधे अमेरिका से वापस आ गए, अपने सारे कार्यक्रमों को बंद करके सीधे पहुँच गए पहलगाम गए, वहाँ मिले, और जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है जो जख्मी लोग हैं उनसे वो मुलाकात किया और उनसे मिले, उनका दुख दर्द में अपना जताया और वहाँ की बात करी उन्होंने अच्छी तरह से। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये घटना हुई है और लगातार सुरक्षा में चूक भी है, धार्मिक एंगल भी दिया जा रहा है, बीजेपी का छत्तीसगढ़ है ऑफिशियल पेज ट्वीट कर रहा है कि जात नहीं धर्म पूछा, बहुत सारे मसले, क्या क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी हमेशा आपदा में अवसर तलाश करती है। अगर ऐसा ही कुछ था तो देश के प्रधानमंत्री जी को देश से सऊदी से वापस आते ही उन परिवारों से मिलना चाहिए था जाकर, जिनके परिवार के लोग इस दुनिया से चले गए, जो शहीद हो गए। यानी आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं,
फिर उसके बाद कुछ ऐसे गोदी मीडिया उसको किस तरीके से मजहब का रंग देते हैं कि ये मुसलमान आतंकवाद है, ये पाकिस्तान आतंकवाद है, इस तरीके की बातें करते हैं, गोया कि डिवाइड एंड रोल वाली ये घटना हुई है वही बता रहे हैं कि जो वहाँ पे लोगों ने देखा है, ठीक है, वही बताया है उन्होंने। वही हम कहना चाहते हैं। आज 11 बजे एक फ्लाइट लैंड हुई है, न्यूज़ 24 के लोगों ने जो वहाँ से चार टूरिस्ट आए हैं उन्होंने लाइव चलाया है, मैंने उसको शेयर भी किया है। वहाँ पे जो टूरिस्टर वहाँ पे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि सैयद शाहिद शाह ने तकरीबन 20 से 25 लोगों को बचाते हुए वो इस दुनिया को अलविदा कह के शहीद हो गए हैं। क्या उस देश के लिए किस तरीके से वो शहीद हुआ है, क्या मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, या फिर आईबी के लोगों से पूछना चाहता हूं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज को पूछना चाहता हूं, या हिंदुस्तान के एजेंसी से पूछना चाहता हूं, अजीत डोभाल जी से पूछना चाहता हूं, या वहां पे जो सरहद पे वहां पे हमारे पुलिस वाले भाई रहते हैं, आखिर वो कहां चले गए? 2000 वहां पे टूरिस्टर थे, आखिर वो कहां चले गए? ये सवाल उठता है गृह मंत्री जी पर, ये सवाल उठता है देश की आईबी पर, ये सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री पर। आखिर हमारे हम वतनी भाई शहीद हो गए, आखिर इनका खून क्यों बहा? अगर वहां पे एजेंसियां फेल ना होती तो हमारे वो भाई जिंदा होते और आज भी वहां पे टूरिस्ट वहां पे जा रहा होता, आ रहा होता। ये देश का नुकसान है। इस देश के नुकसान को देश का युवा कभी भूल नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का एंगल कर ले, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। युवा बेरोजगार हो रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, बहन बेटियां पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन डेवलपमेंट को छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। पता ये चलता है कहीं ना कहीं वो लोग अपने एंगल को छुपाने के लिए वक्फ बिल पूरी तरीके से शबाब पे आ रहा था। कहीं ना कहीं देश के लोगों की, देश के नौजवानों की कुर्बानी दिला दी गई सिर्फ इसलिए कि हमारा चुनाव, हमारी सत्ता, हमारी कुर्सी पूरी तरीके से सेफ रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की भूमि से कहा है कि कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और धरती के किसी कोने में आतंकवादी छुपे रहे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री जी से कहा है और देश के प्रधानमंत्री जी से कहा है और देश का युवा भी खड़ा हुआ है, आप आगे बढ़िए। देश का पूरा युवा, देश का पूरा किसान आपके साथ खड़ा हुआ है। आप तो सिर्फ और सिर्फ एक आवाज उठाते हैं, उसके बाद पीछे हट जाते हैं। आपको अपनी सिर्फ मलाई खाना है। देश का युवा, देश का किसान, देश का नौजवान, देश की माताएं बहनें, वो कहीं भी जाएं और किस तरीके से उनको मारा जाए, उनको इस बात का फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने 2-3 लोग जो उनके हैं, अपने दोस्तों के प्रोटेक्शन में वो लगे हुए हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। आप राजनीति कर रहे हैं, उनको अब इसमें तो भाजपा कहेगी कि जब देश में संकट है तो इस तरह के जवाब दिए जाए। आप सही कह रहे हैं। आप राजनीति हम कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमारे देश के अंदर पहलगाम में हमला होता है और फिर एक पाकिस्तान के लश्कर तैयबा उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो चले जाते हैं बिहार में और राजनीति करते हुए, हंसते खेलते हुए, कूदते हुए नीतीश जी से हाय मिलाते हैं। आखिर क्या ये शोभा देता है? उन माओ बहनों के घर में जाइए जिनके सुहाग मिटा है, उन औरतों से पूछे जाके जिनकी गोदें सुनी हुई हैं, उन माताओं से पूछे जाकर किस तरीके से अपने बच्चे को खड़ा किया है। वो देश की सरहद को वो जाकर हिफाजत करेगा, लेकिन अभी तक किसी भी माँ के पास देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री आखिर वो नहीं पहुंचे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और वो कुछ नहीं देश को देना चाहते हैं। मैं हिंदू समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, उनको मजहब से कोई मतलब नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए से, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है। एक हिंदू भाई जाता है, वहीं स्नान करके अपने आप को पवित्र करता है। एक मुसलमान भाई जाता है, वहीं वजू करके नमाज अदा करता है। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान की गुलदस्ता है। इस ताने बाने को देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तोड़ना चाहते हैं, लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश की माई जाग चुकी है। अब उनकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। अब हिंदू मुस्लिम का जाल नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है इस घटना पर? जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री जी जिम्मेदार है, आईबी जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस जिम्मेदार है। अगर आपसे कोई चूक हुई है तो देश के राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, देश आपके साथ खड़ा हुआ है। आप आगे बढ़िए, एक प्लानिंग बनाइए, ब्लूप्रिंट तैयार करिए,
देश के अंदर आक्रोश देख सकते हैं। यहाँ सभी समाज के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ये सभी लोग हैं। क्या अगर उनमें ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान समाज होता, यहाँ पे कोई दूसरा समाज ना होता? मतलब ये है, ये लोग और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करके सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं और खासतौर तो युवाओं को वर्गला के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो हम देख पा रहे हैं कि लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जो ये घटना हुई है, दुखद घटना, इसमें सीधे सीधे सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जब इतने सारे लोग वहाँ थे तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों? आखिर उतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी, लेकिन एक पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी न मौजूद था और 40 मिनट तक वो आतंकवादी वहाँ पे जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो है आर्मी वहाँ नहीं पहुँच पाती और ना ही उन्हें पकड़ पाती है। तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।